सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सवाल ऐसा है कि ज्योति शर्मा को क्या हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं ज्योति शर्मा किस चीज के बारे में इतना रिसर्च कर रही है और कौन सी बात ऐसा है वो प्रिपरेशन हो रही है करने के लिए। ज्योति शर्मा देखिए, एक तलवार को हाथ में लेकर ऐसे घुमाती है जैसे कि यह सिर्फ एक ही झांसी की रानी है। यह हथियार को ऐसे घुमाती है जैसे कि यह झांसी की रानी है और इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो क्लिप देखकर मुझे बहुत हंसी आई। सच में मैं आपको कह देता हूँ। और सच बात यह है कि देखो, ज्योति शर्मा तलवार तो पकड़ी है कि तलवार पकड़ना नहीं आती इसको। और दूसरी बात है, ये ऐसे तलवार को घुमाती है जैसे कि एक दारू पीने वाला, दारू पी कर जिनको नशा हो जाता है ना, वो उनको आप एक लाठी दे दो, अपना लाठी को जैसे घुमाएगा ना, ज्योति शर्मा ऐसे घुमाती है एक तलवार को लेकर। ये तो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर और एक सच्चाई छुपा हुआ है। देखिए, बजरंग दल वाले को हम गुंडे क्यों कहते हैं? आप लोग भी कह रहे होंगे, आप में से कुछ लोग, कि बजरंग दल गुंडे हैं, इसीलिए हम लोग इन लोगों को गुंडे कहते हैं, क्योंकि ये लोग अस्त्र पकड़कर, हाथ में हथियार उठाकर हिंसा करना जानते हैं, दंगा करना, ये सब इनको आता है। लेकिन आज तक इन्होंने कोई एक भी देश के लिए कोई भी कुछ भी उन्होंने नहीं किया है भला काम। इन लोगों को सिर्फ ये आता है, चर्च को तोड़ दो, पास्टर को पीट दो, इसको मार दो, उसको मार दो। इन लोगों को सिर्फ ये आता है, चर्च तोड़ दो, और किसी का भलाई करना नहीं आता है। और इन लोगों का एजेंडा यह है। गुंडे लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों? गुंडे लोग सिर्फ ये काम कर सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हम लोग इन लोगों को गुंडे कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ ईसाई लोगों के साथ ये क्यों करते हैं? मैं पहले से भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो ईसाई लोग हैं ना, वो शांति प्रिय समाज है। उनको आप पीटो, मारो या फिर कुछ भी कहो, ये लोग कुछ भी नहीं कहेंगे ईसाई लोग, क्योंकि बाइबल इन लोगों को सिखाता है हिंसा मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने प्यार का भाषा सिखाता है। इसीलिए हमारा मसीह समाज चुपचाप सब सहन कर लेती है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ईसाई लोग कमज़ोर है। ये इन लोगों का बहुत बड़ा गलतफहमी है। इन लोगों को लगता है कि ईसाई लोग कमज़ोर है, लेकिन ईसाई लोग कमज़ोर नहीं है। ईसाई लोग कमज़ोर नहीं है। ईसाई लोग सहन करते हैं इसलिए क्योंकि बाइबल जो है ना, हिंसा करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। किसी को मारना, पीटना, काट डालना, ये बाइबल नहीं सिखाता है। उल्टी बाइबल विरोध करता है। बाइबल कहता है, अगर तुम्हें कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दिखा दो। सबको जय मसीह की। ज्योति शर्मा ये हरकत देखते हुए आपको क्या लगता है? कुछ लोग बोलते हैं कि इसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्योति शर्मा पागल हो गई है। तो आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताइए।
WSRS. कुछ असामाजिक तत्व भिलाई के अभी जो 14 तारीख की जो घटना हुई है, जिसमें जॉन नाम का आदमी हमारी बहन को छेड़ते हुए और हम लोगों से झगड़ा करते हुए पिटाई पड़ी है, उनके कुछ गुर्गे, मैं गुर्गे बोलना ज्यादा उचित समझूंगी, असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, नशेड़ीबाज हैं, वो हम बजरंग दल के बारे में, जैसे कि मेरे बारे में रवि निगम, रतन यादव, प्रफुल्ल, प्रदीप, सबके बारे में उन लोग पता कर रहे हैं, पूरा डिटेल निकालने की एक दूसरे से पूछ रहे हैं और साथ में मेरे बेटे के बारे में भी पता कर रहे हैं। तो वो जो पता कर रहे हैं, जो सेक्टर 6 के हैं, ये भी मेरे पास खबर आ चुकी है, जैसे कि मेरे बेटे का इंस्टाग्राम आईडी भी फेक बनाया गया है, उसके लिए कंप्लेन हो चुका है। और जो भी पता कर रहे हैं हमारे बारे में, उनके बारे में मैंने पुलिस वालों को बता दिया है। और जो समझ रहे हैं कि उन लोग हमारे बारे में पता कर लेंगे, तो अरे घूम घूम के मत पता करो छिलटे लोग, तुम लोग हमारे पास आ जाओ, मैं अपना डिटेल, रवि निगम, रतन यादव सब अपना डिटेल तुमको दे देंगे। तुम इतना हमारे बारे में सबसे पूछ क्यों हो रहा है भिलाई में घूम घूम के? तुम जहाँ पूछ रहा है वो सारे लोग हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में ये नशेड़ी लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो तुमको मैं बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो, तो तुम सोचते रह जाओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे। ये मैं तुमको धमकी नहीं दे रही हूँ, याद रखना, एक चेतावनी दे रही हूँ कि अगर मेरे बजरंग दल पे या मुझ पे या मेरे बच्चे पे या मेरे भाइयों के घर पे किसी को भी आंच आती है, तो तुम्हारे घर में तुम लोग दिया तो जलाते नहीं हो, कैंडल जलाने वाले भी नहीं बचेंगे। इस चीज को याद रखना। मेरे बारे में पता कर रहे हो, मैं जहाँ की पली बड़ी हूँ, वहाँ जाके मेरे बारे में पता करो कि मैं किस खानदान की बेटी हूँ, तो तुम्हारे जो पिछवाड़े हैं ना, वो भी सटक जाएंगे। अरे हराम खोरो। और प्रशासन से भी कहना चाहूंगी कि संज्ञान में ले, कहीं भिलाई में बड़ी दुर्घटना ये लड़के लोग ना कर दे। पूरे सेक्टर 6 के उड़िया बस्ती के चर्च के पीछे के लड़के लोग हैं, जो पूरी 3 दिन से मुझे पता चल रहा है कि लोग हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या प्रशासन बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है क्या? ये मुझे बताए। मैं बस उन लड़कों को फिर से चेतावनी देना चाहूंगी, अगर किसी को कुछ हुआ तो तुम्हारे यहाँ 7 पुश्ते तक कैंडल जलाने वाले नहीं रहेंगे। और पता करना है तो मेरे बारे में अगर पता करना है, रायपुर की बेटिया हूँ, ब्राह्मणपारा की, पता कर लेना किसके घर की बेटी हूँ। औलाद पैदा नहीं होंगे तुम्हारे यहाँ, समझ में आया? सबको जय मासी।